जय हिंद। आज समझते हैं, देखो कर्नाटक में बवाल चल रहा है किस पे, हिजाब और भगवा को लेकर। देखो कर्नाटक में 6 तारीख को 6 फरवरी को ये बवाल हुआ था कि जो एक लड़की कैंपस में हिजाब पहन कर आई थी। ठीक है, हिजाब क्या होता है? जो बुर्का होता है वो मुस्लिम लोगों के रिवाज में होता है बुर्का पहनना। ठीक है, वो लोग बुर्का पहन के आते हैं ना। अब ये मुस्कान का नाम की लड़की जो बीकॉम कर रही है वो बुर्का पहन कर आई थी। कहाँ पे? कॉलेज कैंपस में। देखो कर्नाटक में एक एक्ट लागू है जो कर्नाटक एक्ट 1983 है, धारा 33 के तहत कहता है कि जब कैंपस में प्रवेश करना है आपको तो ड्रेस में आना पड़ेगा। ठीक है, कैंपस में आना है तो ड्रेस में आना पड़ेगा। तो उस लड़की ने क्यों नहीं माना कि हम ड्रेस में जाएं? वहाँ पर क्यों वो हिजाब पहन कर गई थी? इसका कारण ये है कि हिजाब पहन कर क्यों गई थी? वहाँ पे सभी बच्चे हैं, सभी धर्म के बच्चे आते हैं। यदि यही होने लगे कि सब अपने अपने धर्म का कपड़ा पहनेंगे तो स्कूल किस काम का रहेगा? स्कूल में जो नियम होता है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब कैंपस में उस लड़की से एक TV9 है चैनल, उसने पूछा कि यदि आपके पक्ष में आता है कि ड्रेस पहनकर जाना है, हाई कोर्ट से आदेश, तो आप मानोगी? उस लड़की ने तब भी जवाब नहीं दिया कि हम कहेंगे, लेकिन वो बोल रही है कि मानेंगे नहीं, जब तक आदेश नहीं आता तब तक हम नहीं मानेंगे। जब आर्टिकल में लिखा गया है कि 33 में बताया गया कि आपको कैंपस में जाना है तो पहनकर ही जाना पड़ेगा, लेकिन तब भी नहीं मान रहे हैं। और इस पर एक मैम हमारी हैं लखनऊ की, वो भी बवाल कर रही हैं। वो अधिकतर ये तो बोलती ही रहती हैं कि हमेशा बोलती रहती हैं कि वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन हमेशा बोलेंगे कि बीजेपी के बारे में, और बात करेंगी तो सपा और कांग्रेस की। हमेशा बात वो सपा कांग्रेस की करती, लेकिन ये भी बोलती रहेंगी कि हम कभी भी किसी पार्टी से नहीं रहते हैं, हम पार्टी से अलग बोलते हैं हमेशा। लेकिन हिजाब पर बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाना एक परंपरा है, चूड़ी पहनना परंपरा है, घूंघट ओढ़ना परंपरा है। चलो मानते हैं हम परंपरा है, लेकिन ये परंपरा आज स्कूल में हर बच्चा यदि जाने लगे कि हमारा जो पहनावा है हम धोती कुर्ता में जाने लगे, कैसा लगेगा? वो स्कूल लगेगा? स्कूल थोड़ी लगेगा, क्योंकि वो वहाँ पे ड्रेस जब चालू की गई है तो आप ड्रेस पहन कर जाओ। ये मसला 1-2 दिन का नहीं है, ये 1 महीने से चल रहा है, 1 महीने से लगातार चल रहा है। इस पर वो मैम बोलती हैं, वो तो बीजेपी के हमेशा अपोजिट ही बोलती हैं, उनका बोलना ही यही काम है। ठीक है, अब मोहित सर हैं एक लोग, वो भी बीजेपी के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। ये बोलते हैं कि उनका वीडियो देख लेना, कि बोलते हैं कि हम LLB किए हैं और LLB में सभी धर्मों के बच्चे जा रहे थे, तो सब अपने अपने भेष में आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे घटिया स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पर कुछ नियम ही नहीं था। नहीं तो नियम होता है तो LLB कर रहे हो, LLB का अपना एक कोर्ट होता है, अपना एक कोर्ट होता है, तो उसको पहन कर जाना पड़ता है। या ये नहीं कि हिजाब पहन कर जाएं या फिर अपने अपने ड्रेस में जाएं। यदि आप हिजाब पहनकर जा रही हैं, मुस्लिम चाह दे कि हम हिजाब पहनकर जाएंगे, हिंदू चाह दे कि हम लंगोटा पहन के जाएंगे, तब तो बवाल हो जाएगा। सभी अपने अपने धर्म के पहन के जाने लगे। अब इसी के कह दें हम टोपी लगा के और अपने कपड़े में जाएंगे तो ये जाने नहीं पाओगे कौन क्या है। वहाँ पे धर्म के नाम पर राजनीति बहुत गलत बात है ना। वो भी अब कैंपस में गई और उनको जाने नहीं दिया। लड़कों ने 30-35 लड़के कहाँ से आ जाएंगे? एक दिन आप कैंपस में जाओगी तो 30-35 लड़के कहाँ से आ जाएंगे? वो भी बाहर से। उनका कहना है कि एक दिन में ही कैंपस में हमको छेड़ा गया है, लेकिन ये 1 महीना पहले का है। उनको समझाया गया था कि आप हिजाब पे नहीं, उसके कर्नाटक में जो एक्ट चल रहा है 1983 धारा 33 के तहत आपको स्कूल में आना है तो ड्रेस के में ही आना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। हिंदू है ऐसा चाह दे तो हिंदू लड़के ने बस वही
भगवा पहन लिया, बस उस पर राजनीति होने लगी कि अब लड़की को इज्जत नहीं मिल रही, इज्जत मिलेगी। हमेशा सरकार ये नहीं चाहती किसी लड़की की आबरू लूटी जाए। सरकार से इससे क्या मतलब है? अब जोड़ के लोग बता रहे हैं कि सरकार का बीजेपी का हाथ है। हाथ किसी का नहीं होता है। बीजेपी के हम अगेंस्ट नहीं बोलते, हमेशा सरकार से मतलब नहीं, लेकिन जो हमारे मोहित सर हैं और मैम हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट में बोलती हैं। अब इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया था, क्या सुधरा था उसमें? ऐसा ही चल रहा था, इससे बेकार स्थिति थी। लेकिन बताएंगे तो उस पर जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो रूल होता है स्कूल का वो तो मानना ही पड़ेगा। अब मैम का कहना है कि यदि हम सिंदूर ना लगाएं तो सिंदूर भी पोंछ दिया जाए, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। ये तुमको बोलना ही नहीं चाहिए कि सिंदूर पोंछ दिया जाए। अब स्कूल में आपको जाना ही है तो ड्रेस में जाओ, जरूरी है आप भगवा पहन के जाओ कि दिखावा करो कि हम ये दिखावा करो कि हम पहन के आए पूरा। चलो ठीक है, ये अपना सर ढकना है तो ढक लीजिए, सर ढकना है ठीक है, तो ड्रेस में तो आना चाहिए तुमको। उस समय की जब ये बवाल हुआ था, ये फोटो देखो आप, इस वीडियो में देखो कैसे गई है ये लड़की। ये देखो पूरा ड्रेस कैसा है, सब ब्लैक है ना। ये स्कूल का है, ये आपको स्कूल का। और उससे आने के पहले ही जिंदाबाद के नारे बच्चे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्कूल का नहीं है वीडियो। देखो पूरा पहने ड्रेस, आपको सर ही ढकना है तो सर ढक लो, ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है? पूरा ड्रेस। और जब उन लोगों ने बवाल किया तो उनका वीडियो बनाया गया। अब पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं पहले से, तो एक दिन का ये नहीं है, पत्रकार भी इतनी जल्दी नहीं आ जाते हैं जितनी जल्दी बवाल हो रहा है। अब वो एक लड़की आई है, इस पर बवाल कर रहे हैं सब। ये देखो वीडियो, ये देखो इतने लड़के हैं, ये पहने हुए हैं, अपने अपने सब ड्रेस में आने लगे तो क्या होगा? तब तो फिर स्कूल का नियम कुछ काम ही नहीं करेगा। इस वीडियो में एक साहब ने दिखाया है, ये वीडियो देखना। एक साहब ने बताया है कि एनडीटीवी को कि लड़कियों की इज्जत नहीं है, सभी लोग अपने अपने कपड़े में ढक कर सर आए। तो ढक के तो सब लोग कपड़े चलते हैं, ठीक है, जो इस्लाम का नियम है कि अंग खुला कोई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसको ड्रेस से भी तो ढका जा सकता है। स्कूल की ड्रेस है तो आप स्कूल का ड्रेस पहन के जाइए। इस पर राजनीति करने से क्या मतलब है ना? ड्रेस में जाइए आप, उस पर बवाल करने से क्या जरूरत है? अब वो देखो, ये लड़का बोल रहा है कि इस वीडियो में दिखाया गया था, इस पत्रकार ने पूछा था इस लड़के से, ये कितने दिन का हो गया है कि इसको मना करा जा रहा था कि ये ड्रेस नहीं है यहाँ का। इस लड़के ने बताया था ये 5-6 दिन से बताया जा रहा था कैंपस में आना है तो आपको ड्रेस में आना पड़ेगा, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। अब वो मैम कह रही हैं, मैम को तो जानते होंगे आप लोग, नाम नहीं बताएंगे, कह रही हैं कि लड़कियां ड्रेस में उसमें अपने कपड़े में जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम है? स्कूल को प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे सभी लोग अपने अपने ड्रेस में जाएंगे, तो फिर स्कूल का नियम क्या रहेगा? अभी न्यू बवाल हुआ है कि जैन धर्म में पगड़ी पहनना जरूरी है, तो वो लोग भी पगड़ी पहन के ना आए स्कूल में। चलो ठीक है, पगड़ी पहनना ठीक है, पगड़ी पहन के आ रहे हैं, लेकिन ड्रेस तब भी होनी चाहिए, नहीं कि वो अपना वस्त्र धारण कर लें। वो पगड़ी तब भी पगड़ी लगी है लेकिन ड्रेस तो सेम है ना, उस पर क्या मतलब है बवाल करना? हमेशा उस पर बीजेपी के अगेंस्ट में ही सब ये बोलते हैं, क्योंकि
इनको बीजेपी से अभी कोई भी सरकार आए तो ये बवाल ऐसे ही थमने वाला नहीं है, क्योंकि यदि नियम नहीं फॉलो करोगे तो ऐसे ही बवाल होते रहेंगे। वो लड़की नहीं मान रही थी तो कुछ लड़कों ने उसका विरोध किया तो इस पर बहुत बड़ा बवाल हो गया। अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, इस पे और ज़्यादा बवाल हो जाएगा, क्योंकि इसको ही जनता सुनना चाहती है कि जो बीजेपी के अगेंस्ट में है और जो सपा और कांग्रेस के अंडर में है, तो अपना अपना वो क्या जो बोलेगा वो सुनेंगे। जैसे वीडियो में दिखाया गया है कि इसके साथ इतना गलत हुआ तो वही सुन लेंगे वो लोग, ठीक है। वो ये नहीं समझते हैं कि कोई भी लड़की या लड़का जाए तब भी पहन के क्या जाना था, आपको ड्रेस ही पहन के जाना है। इस वीडियो में इस लड़के से पूछा गया था कि आप बताओ कितने दिन का बवाल है, तो उसने बताया था कि ये काफ़ी दिन से इसको समझाया जा रहा था, लेकिन नहीं समझ रही थी, क्योंकि ये 6-7 लड़कियां एक दिन पहन के आई थी अपने ड्रेस में। नहीं, ड्रेस जब एक्ट में है तो आपको पहन के आना पड़ेगा। हर पूरे स्टेट या पूरे भारत में ड्रेस अलाउ की गई है, ड्रेस अलाउ है पूरे भारत में कि आपको स्कूल के अंदर जाना है तो ड्रेस पहन के ही जाना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में एक साहब ने बताया है कि इस सरकार में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। तो इज्जत काहे नहीं है, सरकार की क्या इसमें गलती है? जब इतना समझाया जा रहा था उसको तो मानना चाहिए नियम क्या है उसके, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। आज के लिए जय हिंद।